Hi everybody, today we'll study nationalism in India. So the first part is the First World War, Khilafat and non-cooperation. Nationalism in India, क्या है इसका मीनिंग? इंडिया के अंदर नेशनलिज्म का फीलिंग कैसे आया, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. नेशनलिज्म मीन्स वंस ओन नेशन, जहाँ बाहर का कोई रूल नहीं करता हो. पहले इंडिया में ब्रिटिश रूल करते थे और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन पार्टिसिपेट किया था. आर्मी मेंटेन करने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए ब्रिटिशर्स का बहुत पैसा खर्च हो रहा था. तो उसको मेंटेन करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया? इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया और कस्टम ड्यूटीज़ को बढ़ा दिया. कस्टम ड्यूटीज़ क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स करते समय लिया जाता है. 1913 और 1918 के बीच में प्राइसेस सारा डबल हो गया और विलेजर्स को फोर्सफुली आर्मी ज्वाइन करवा रहे थे. क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किए थे. 1918 और 1921 के बीच में क्रॉप फेल्ड हुआ और इन्फेक्शियस डिसीज पूरा फैल गया था, जिसके वजह से बहुत लोग मर गए थे. फैमिन आया था. फैमिन क्या है? स्कैरसिटी ऑफ फूड, जहाँ फूड की बहुत कमी हो गई हो. और पीपल ने सोचा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. तभी हमारे गांधी जी आए थे. ये पैराग्राफ हम लोग रिवाइज करेंगे. पहले क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें उन लोगों को बहुत एक्सपेंडिचर हुआ और उसको मेंटेन करने के लिए इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया, कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दिया और लोगों को फोर्सफुली आर्मी ज्वाइन करने के लिए बोल रहे थे. इन्फेक्शियस डिसीज हो गया था, क्रॉप फेल हो गया था, जिसकी वजह से बहुत लोग मर गए थे. फैमिन आया था. लोगों ने सोचा वॉर के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. तभी हमारे गांधी जी आए थे. द आइडिया ऑफ सत्याग्रह. सत्याग्रह क्या है? ट्रुथ, सत्य, ट्रुथ. द पावर ऑफ ट्रुथ. महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे. कब? जनवरी 1915 में. सत्याग्रह का आइडिया क्या है? पावर ऑफ ट्रुथ. इसमें कोई फिजिकल फोर्स गांधी जी नहीं करना चाहते थे, कोई फाइट नहीं करना चाहते थे और नॉन वायलेंस करना चाहते थे. पीसफुली सब कुछ मैटर सॉल्व करना चाहते थे. और गांधी जी ये बिलीव करते थे कि ट्रुथ लास्ट में जाकर जीतता है. 1916, 1917 और 1918 में सत्याग्रह मूवमेंट हुआ था इंडिया में. कहाँ कहाँ? 1916 में चंपारण, जो बिहार में है, वहाँ हुआ था प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट में. 1917 में खेदा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जो गुजरात में है. यहाँ क्या हुआ था? क्रॉप फेल हो गया था, इन्फेक्शियस डिसीज पूरा फैल गया था, लेकिन तब भी ब्रिटिशर्स टैक्स ले रहे थे. लोग टैक्स नहीं दे पा रहे थे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था. इसके लिए यहाँ पे सत्याग्रह मूवमेंट हुआ. 1918 में अहमदाबाद में हुआ था. कॉटन मिल वर्कर्स ने किया था. अब हम लोग पढ़ेंगे द रॉलेट एक्ट. रॉलेट एक्ट, गांधी जी पूरा नेशन वाइड सत्याग्रह किए थे रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में. रॉलेट एक्ट कौन लेकर आया था? ब्रिटिशर्स लेकर आए थे 1919 में. रॉलेट एक्ट क्या है? इसमें गवर्नमेंट को पूरा पावर देता है. क्या करने के लिए? जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं उन लोगों को जेल में 2 इयर्स के लिए लेकर जाने के लिए विदाउट एनी वारंट. लेकिन गांधी जी यहाँ भी नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस करना चाहते थे, कोई फाइट नहीं करना चाहते थे. इसलिए अप्रैल 6 को हड़ताल कर दिया 1919 को. रैलीज ऑर्गेनाइज किया गया, शॉप्स पूरा क्लोज किया गया और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया? इसको बहुत बुरी तरह दबा रहे थे. 10 अप्रैल को अमृतसर में ब्रिटिशर्स ने क्या किया? गोली चला दी. इतने में लोग गुस्से में आकर बैंक,
पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, यहाँ पूरा अटैक कर दिया। फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मार्शल लॉ लेकर आए। मार्शल लॉ, जहाँ मार्शल लॉ क्या है, आर्मी कंट्रोल करती है। सो इसका हेड कौन था, जनरल डायर। सो अप्रैल 13, 1919 में जलियनवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। यहाँ पे ग्राउंड में कुछ लोग गवर्नमेंट का जो न्यू रिप्रेसिव मेजर आया था उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, और कुछ लोग बैसाखी फेयर देखने के लिए गए थे वहाँ पे। विलेजर्स को पता नहीं था कि मार्शल लॉ इंट्रोड्यूस किया गया है, वो लोग सिटी के बाहर थे, तो वहाँ पे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। जनरल डायर ने क्या किया, ग्राउंड में आए और बाहर जाने का रास्ता को बंद कर दिया और गोली चलाने लगी। इतने में बहुत लोग मर गए और सबके अंदर डर आ गया। ये न्यूज़ जैसे फैला तब पूरे नॉर्थ इंडियन का जो टाउन के लोग हैं वो सारे लोग क्या करने लगे, स्ट्राइक्स करने लगे, पुलिस के साथ क्लैशेस हुआ और गवर्नमेंट बिल्डिंग पर अटैक करने लगे। गवर्नमेंट भी पीछे नहीं हटे। गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत बुरी तरह दबाया, बहुत ह्यूमिलिएट किया, बहुत बुरी तरह इंडियंस को ट्रीट कर रहे थे, लाइक उन्हें क्रॉल करना पड़ रहा था। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिया है जो गवर्नमेंट ने इंडियंस के साथ किया था। रॉलेट, फिर ये पूरा वायलेंस हो रहा था, इसलिए गांधी जी ने इसको कैंसिल कर दिया। अब गांधी जी कोई एक बड़ा मूवमेंट लेकर आना चाहते थे, लेकिन वह बड़ा मूवमेंट तभी होगा जब हिंदू और मुस्लिम यूनाइट होगा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन टर्की हार गया था, इसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हो गया। लेकिन एक र्यूमर फैला था पूरे इंडिया में कि हार्श पीस ट्रीटी साइन किया जा रहा है। किस पे, खालिफा पे। खालिफा कौन है, द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। लाइक क्रिश्चियन में हेड कौन है, पोप। सो ऐसे ही इस्लामिक में खालिफा क्या थे, हेड थे। सो इंडियंस ने क्या किया, खिलाफत कमिटी ऑर्गेनाइज किया। कहाँ पे, बॉम्बे में, मार्च 1919 में। इसका लीडर कौन था, मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली महात्मा गांधी से डिस्कस करने गए थे। महात्मा गांधी ने ये एक बहुत अच्छा मौका सोचा, क्या करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करने के लिए। कैलकाटा में कांग्रेस सेशन हेल्ड हुआ था सितंबर 1920 में, और यहाँ पे फाइनली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। किसके सपोर्ट में, खिलाफत और स्वराज। स्वराज मीन्स अपना राज, जहां बाहर ब्रिटिशर्स इंडिया को रूल नहीं करेंगे, इंडियन गवर्नमेंट ही होगा। ओके, सो लेट्स रिवाइज टिल हियर। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, सत्याग्रह के बारे में कौन लेकर आया था, महात्मा गांधी। इसका आइडिया क्या था, पावर ऑफ ट्रुथ, जहां कोई फिजिकल फोर्स नहीं हो। और 1916, 1917, 1918 में सत्याग्रह मूवमेंट हुआ था। कहाँ कहाँ, चंपारण, खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात और अहमदाबाद में। फिर आया रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में क्या था, गवर्नमेंट ने के पास पूरा पावर था, क्या के लिए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो भी कर रहे थे उसको जेल लेकर जाने के लिए 2 इयर्स के लिए। तो लोगों ने बहुत लाइक रैलीज किया, गवर्नमेंट भी पीछे नहीं हटे। और यहीं पे 13 अप्रैल में जलियनवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, न्यूज़ जैसे फैला, लोग ने क्या किया, स्ट्राइक किया, और फाइनली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लेकर आया गया। ओके, वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम साथ में थे। सो व्हाई नॉन कोऑपरेशन, क्यों नॉन कोऑपरेशन। हिंद स्वराज बुक में महात्मा गांधी ने बताया कि ब्रिटिश इंडिया को बहुत अच्छे से रूल क्यों कर पा रहे थे, क्योंकि इंडियन कोऑपरेट कर रहे थे, उनके हाँ में हाँ मिला रहे थे। अगर इंडियन कोऑपरेट नहीं करे तो ब्रिटिश रूल कोलैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन ये नॉन कोऑपरेशन को मूवमेंट में कैसे लेकर आया जाए। सो सरेंडर ऑफ टाइटल्स, जो गवर्नमेंट जो अवार्ड्स देते थे वो सब सरेंडर करने, और
गवर्नमेंट लाइक बॉयकॉट करे. बॉयकॉट मीन्स किसी में पार्टिसिपेट नहीं करे, लाइक सिविल सर्विस, स्कूल, फॉरेन गुड्स, यहाँ से सब अपने आप को बॉयकॉट करने के लिए आइडिया लिया गया. गवर्नमेंट अगर इसको दबाने की कोशिश किए तो फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च होगा. ये था. समर 1920 में महात्मा गांधी शौकत अली के साथ पूरा इंडिया में टूर करने गए लोगों को देखने के लिए. इसमें इसको पॉपुलर करने के लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को. लेकिन बीच में कांग्रेस को थोड़ा डर था. वो लोग बॉयकॉट करने के लिए रेडी थे, लेकिन उनके अंदर थोड़ा डर था कि ये पूरा पॉपुलर वायलेंस ना हो जाए, लाइक पॉपुलर वायलेंस बहुत बड़ा फाइट नहीं हो जाए. लेकिन फाइनली नागपुर में 1920 को दिसंबर में कांग्रेस ने कॉम्प्रोमाइज़ किया और नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम अडॉप्ट किया गया. ओके, लेट्स रिवाइज. हिंद स्वराज बुक में महात्मा गांधी ने हम लोग को बताया क्या इंडिया ब्रिटिश रूल के साथ कॉपरेट कर रहा था, इसीलिए ब्रिटिश रूल बहुत अच्छे से चल रहा था. और ये अगर इंडिया कॉपरेट नहीं किया तो ब्रिटिश रूल कोलैप्स हो जाएगा. और नॉन कॉपरेशन को मूवमेंट में कैसे कर सकते हैं? सरेंडर करना पड़ेगा टाइटल्स, बॉयकॉट करना पड़ेगा. अगर गवर्नमेंट ने दबाने की कोशिश की तो फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन को लॉन्च किया जाएगा. कांग्रेस पहले रेडी नहीं थे, उन्होंने बॉयकॉट करने के लिए रेडी थे, लेकिन उनके अंदर थोड़ा डर था पॉपुलर वायलेंस होने का. सो फाइनली 1920 को नागपुर में कांग्रेस सेशन हेल्ड किया गया. वहाँ पे ये लोग रेडी हो गए, कॉम्प्रोमाइज़ किया गया और नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट किया गया. ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस पार्ट. विल स्टडी द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.